एसिड रिफ्लक्स होता है या बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो उसके बाद जो है ना पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका मैदा ख़राब है तो समझे कि आपकी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना, पूरी बॉडी के अज़ा इससे मुतासर हो रहे होते हैं। तो इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं या कौन से ऐसे हर्बल तरीके हैं जिनको अपना कर हम अपने मैदे की सेहत को बेहतर बना सकते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है। तो उन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे। आप लोगों को भी कोई मसाइल है मैदे से रिलेटेड तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हकीम मुजम्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं। हकीम साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक माशाल्लाह। बेहतरीन, तबीयत ठीक माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, आज हमने मैदे के मसाइल दूर करने के लिए आजमूदा नुस्खे जो हैं, हकीमी नुस्खे, उनके ऊपर बात करनी है। जैसे हमें साइंस भी बताती है, हमें आप लोग भी बताते हैं कि अगर आपका सिर्फ मैदा ही ठीक है ना तो समझे कि आपकी बेहतरीन ज़िंदगी गुजरेगी और अच्छी सेहत होगी। और अगर आपका मैदा कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक नहीं है, तो आपके ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी में बाकी मसाइल पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। देखें, ये आपने खुद से ही बड़ी जो है वो समझ लें कि सारी गुफ्तगू का जो खुलासा है वो आपने बयान कर दिया कि हमारी सेहत, वो जिस्मानी सेहत हो, दिमागी सेहत हो, आसाबी सेहत हो, या जिस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जो जिस्म को तरोताज़ा रखने में मुआवन साबित होती है, तो वो हमारी ग़िज़ा है। हम डेली कितनी ग़िज़ा अच्छी ले रहे हैं और वो ग़िज़ा हमारी जुज़्व बदन कितनी बन रही है, या उस ग़िज़ा से हमारा जो खून बनने वाला निज़ाम है वो कितना बेहतर है। फिर दौरान खून होता है, फिर पट्ठों की सेहत होती है, फिर हड्डियों की सेहत होती है, फिर नज़र की सेहत होती है। ये सारी चीज़ें ताबे हैं किस चीज़ की? हमारी ग़िज़ा की। तो हमारी ग़िज़ा के हवाले से जो है वो मेरी एक अपनी इस्लाह है, मैंने कुछ रखी हुई है। ज़रूर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा लफ्ज़ मैदा लिखें आप कागज़ पे। ठीक है, ओके। ये बड़ी आसानी के साथ हम समझ सकेंगे। ये मैदे में 4 हरफ हैं, मीम, ऐन, दाल और वाई। मीम से बनती है मियारी खुराक। ओके। मियारी खुराक होगी तो ऐन से बनता है उम्दा हाजमा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो जब मियारी खुराक होगी, उम्दा हाजमा होगा, तो फिर दुरुस्त हाजमा ही हमेशा तंदुरुस्ती लेके आता है। ये है सारा इसका खुलासा कि आप मैदे को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो अपनी खुराक मियारी कर लें। मियारी से मुराद ये है, हम ना हमारा, मैं जो अभी जो समझ रहा हूँ, हमारे मुआशरे में हमारे मैदे की ख़राबी की सबसे बड़ी वजह हमारी रिज़्क़ की नाकदरी है। हमने अपने रिज़्क़ की कदर करना छोड़ दी हुई है। मतलब हम बुफे डिनर में 58 हो जाएं, 68 हो जाएं, 168 डिशेस आ गए, वो हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम सबको आंखों के साथ खा रहे हैं। पेट में इतनी ताकत नहीं है कि हम उसको खा सकें। फिर हम अपनी प्लेट में अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो है वो अपना खाना रख लेते हैं, जो बाद में फिर ज़ाया हो जाता है। तो जितनी रिज़्क़ की नाकदरी होगी, आप देखें आज भी हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे घर हैं कि उन घरों में सूखी रोटियां जो हैं वो समझ लें कबाड़ियों के पास बिकने के लिए चली जाती हैं। हमारे घर में इतना सारा रिज़्क़ जो है वो वाफर आया हुआ होता है, हम उसकी नाकदरी करते हैं। नाकदरी का हाजमे के साथ क्या ताल्लुक है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। मतलब सबसे पहले तो मैदे के हजम का निज़ाम तभी से ख़राब हो जाता है कि आपके सामने अगर दस्तरखान पे कोई ग़िज़ा आई, ओहो ये क्या पका दिया तुसी आज, ये तुसी की ले आए आज मेरे सामने, ये नहीं करना था, ओहो मैंने खाना नहीं था। एक तो आपने ज़बरदस्ती खाना खाया, ठीक है, आपके मैदे की तलब नहीं थी, आपने उसको ज़बरदस्ती खिला दिया। मैं अगर डाइट प्लान में जाऊंगा, मैं बहुत जगह पे कहता हूँ हर मिजाज की डाइट अलग से होती है। हर बंदे का नाश्ता एक जैसा नहीं होता, हर बंदे के मिजाज के हिसाब से खाना एक जैसा नहीं होता। लेकिन सब के लिए अगर हम मुख्तसर नुस्खा रखें तो वो ये है, कभी बगैर भूख के खाना ना खाएं, ठीक है, और कभी खाना खाए हुए फिर खाना ना खाएं। एक जगह पे खाना खा लिया तो दूसरी जगह पे आप खाना खाने ना जाएं। ये चंद एहतियात ऐसी हैं कि हम दवाइयों से बचकर भी अपने मैदे की इस्लाह कर सकते हैं। सही आपने कहा है कि एक तो बगैर भूख के ना खाएं और दूसरा भूख रख के खा लें। जी बिल्कुल। तो आपका जो मैदा है ना वो तरोताज़ा भी रहेगा और सेहतमंद भी रहेगा। एक कॉलर है, कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर हम नुस्खों की तरफ चलते हैं। ताहिरा है कसूर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैंने पूछना था कि मुझे ना हकीम साहब से पूछना है, मैदे में बहुत ज्यादा सिजाबियत रहती है, सिजाब जो है ना वो बहुत ज्यादा बनता है, उसका बहुत मसला है मुझे, वो मेरी हड्डियों में और यहाँ तक के पट्टों में भी हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द होती है।
ठीक है, उसके हवाले से पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहबा, आपने हमें कॉल की। तजाबियत के हवाले से सबसे पहले फिर हमें बता दें, क्योंकि ये हर घर में मसला है कि तजाबियत है, बहुत ज़्यादा तेज़ाब बन रहा है हमारे मैदे में, और वो पट्ठों में भी, हड्डियों में भी उसका मसला हो रहा है। तेज़ाबियत का नुस्खा मैं ज़रूर देता हूँ, अब तेज़ाबियत भी लिखें कागज़ पे। ठीक है, ये बड़ा आसानी से समझाने का एक निज़ाम है। तेज़ाबियत में तेज़ से तेज़ मिर्च छोड़ दें जी, ठीक है, ये से यख ठंडा पानी छोड़ दें, सही है, जे से जिंगर बर्गर छोड़ दें ठीक है, तेजाबियत खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये नुस्खे हर किसी के अपने अपने हैं, यानी हर चीजें अलग अलग से जी, जे से जिंगर बर्गर छोड़ दें, आगे अलिफ आएगा, अलिफ है, अच्छी नींद लें, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, पूरी नींद लें जिसकी जरूरत है, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, बा आ गया। बगैर का मतलब है बगैर भूखे कभी खाना ना खाएं, और इस ये चार चीजें जब आप कर लेंगे तो फिर ये से यकीनी हो जाएगी और तेज से तंदुरुस्ती हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। इसका भी नुस्खा ले लेते हैं, पहले एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। शाहिद साहब है, आरिफ वाला से उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मुनीबा आसिफ साहबा क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मोहतरम मेरे बुजुर्ग हकीम साहब से भी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब मैं मैदे का पेशेंट हूँ, और मैदे का पेशेंट होने के साथ साथ मेरी बड़ी अजीब कैफियत, इस मैदे की वजह से मुझे डायबिटीज हुई। इस मैदे की वजह से मुझे मेरे कान चलने शुरू हो गए, पस पैना चलनी शुरू हो गई। और जो मेन सर वजह है ना, मैंने जो सबसे ज्यादा हकीम से और डॉक्टर से जो खुद फेस कर रहा होता है उससे पता होता है ज्यादा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सर मैदे का डॉक्टर से मेडिसिन पहले लेता रहा, फिर डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से डायबिटीज से लेता रहा, लेकिन इस चीज की आज तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल सकी कि मुझे कब्ज क्यों होती है। जैसे कब्ज होती है वैसे कान चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कब्ज होती है शुगर बढ़ जाती है। और अगर मैं हिकमत मादत के साथ, मैंने आज तक हिकमत की कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की, मास्क वाए एलोपैथिक की। तो मेरी प्लीज थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा कि मेरी ये किस तरह छुटकारा। अभी भी मैं इस वक्त भी यकीन जानिए मेरा कान चलना शुरू हो गया, कान में मैं बड़े हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, 1 ग्राम 2 ग्राम। तो मेहरबानी होगी। आपकी उम्र कितनी है? उम्र शाहिद साहब कितनी है आपकी? 50 ईयर। 60 50 50 ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता आपको? जी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभार हो जाता है। वेलमो गोली इस्तेमाल करता हूँ, वो प्लस 50 से 150 प्लस कभी नहीं जाता, इससे ज्यादा नहीं होता। जी अर्ज करते हैं आपको। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तेजाबियत के लिए एक बेहतरीन एक नुस्खा मैं लेके आया हूं। ये बहुत बल्कि बताया ही नहीं गया कभी किसी चीज का। ये अभी मंडी भरी पड़ी है, हाँ जी, मूलियों के साथ। इसके साथ हमने जुल्म क्या करते हैं, क्या करते इसको ये कैसे तोड़ते हैं, हाँ। ये जाती है डस्टबिन में और ये जाती है सलाद में। सही कह रहे हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे है बिल्कुल। ये सलाद के लिए और ये डस्टबिन में। और ये आपके लिए आपके जितने मैदे के अमराज हैं, जितनी आंतों के अमराज हैं, हत्ता के खुश्की रेक्टम में आंतों में सोजिश के लिए है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक अक्सीर हमें अता फरमाई हुई है। ठीक है, ये जिगर के अमराज के लिए, गुर्दों के अमराज के लिए इसके बेशुमार नुस्खे बन सकते हैं। लेकिन आज जो नुस्खा तेजाबियत के लिए मैं दे रहा हूँ, अल्लाह के फजल करम के साथ ये हर मिजाज के बंदे के लिए बेहतर होगा, और उसका मैदे के जो बहुत सारी दवाइयाँ खा रही हैं कुछ वक्त के बाद छूट जाएंगी। सही है। मैंने कभी चुटकियों में नहीं कहा, मैंने कभी फौरन नहीं कहा, मैंने कभी एकदम नहीं कहा। मैदे के अमराज के ऊपर जो है वो डिपेंडेड होता है। ये आपने मूली के पत्ते ले लेने हैं इतने, ठीक है। और ये भी एक चीज जानी पहचानी होगी, पुदीना साहब की। हाँ जी, ये पुदीना है, ये मेरे ख्याल 10 रुपए का होगा, ठीक है, 10 रुपए 20 रुपए का होगा। ये मैंने पैसे भी नहीं गिनाने कि इतने पैसों में इतना नुस्खा पता नहीं कितने कितने का मिल जाता है। फ्री, कुछ लोगों को फ्री मिल जाता है। ये पुदीने की ये गुच्छी ले लेनी है, और ये मूली के पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। ये बराबर ले लेने हैं, और इनमें 2 चीजें डालनी हैं आपने। जीरा सफेद, 1 चम्मच जीरा सफेद, और 1 चम्मच ही डालनी है इसमें काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च के तो चमत्कार का आपको पता ही है कि ये क्या क्या कर सकती है। ये हर चीज को, अंदरूनी इन्फेक्शन को खत्म करने में मुआवन होती है। ये काली मिर्च ले लेनी है 1 चम्मच, और सफेद जीरा ले लेना है 1 चम्मच, और 1 गुच्छी ले लेनी है आपने पुदीने की, और ये 1 पत्ते मूली के। ये बराबर वजन लेके हस्बे जायका इसमें नमक डाल लें, और इसकी चटनी बनाना शुरू करें। ओके, ये जिस तरह से चटनी मारूफ बनाई जाती है घर के अंदर, ये एक खुश जायका चटनी आपके घर में मौजूद होगी।
सिर्फ रात के खाने में नहीं खानी, सुबह और दोपहर के खाने में अपने खाने के साथ टेबल पे ये सजा दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ आपका हाजमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, उस वक्त तक जब तक आप बदपरहेजी नहीं करेंगे, जब तक आप मैदे पर दबाव नहीं देंगे। ये तेजाबियत को ख़त्म करेगी। दूसरा नुस्खा जो हमारे भाई ने कहा कि उनको कब्ज़ मुसलसल रह रही है, हाँ जी, कब्ज़ की वजूहात देखनी पड़ती हैं। क्या आंतों में खुश्की की वजह से हो रही है, दिमागी या साबी कमज़ोरी की वजह से हो रही है, या बहुत ज़्यादा खुराक, कुछ लोग खाने के साथ पानी कम पीते हैं, बोतल ज़्यादा पीते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। कुछ लोग सिर्फ सालन खाते हैं, हाँ रोटियां भी नहीं खाते। मैंने चम्मच के साथ सालन खाते लोग देखे हैं, वो रोटी साइड पे रखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की बढ़ जाए उसकी वजह से कब्ज़ होती है। लेकिन हमारा एक मशहूर नुस्खा है कब्ज़ का, सना मक्की 100 ग्राम, उसमें से तिनके निकाल देने, ठीक है, सिर्फ पत्ते उसके लेने हैं। सना मक्की 100 ग्राम, 50 ग्राम उसमें सुंड मिलानी है, सूखा अदरक जिसको कहते हैं, सुंड 50 ग्राम वो लेनी है, और 50 ग्राम फिर ये काली मिर्च। ये एक नुस्खा बना के अपने पास रख लें। अगर तो 3-4 साल पुरानी कब्ज़ है तो दिन में 3 बार खाना खाने के आधा घंटा बाद छोटा आधा चम्मच पानी के साथ लें, और अगर वक्ती तौर पर रिलीफ चाहिए तो रात को आधा चम्मच नीम गर्म पानी के साथ ले लें। आपको कब्ज़ से अफाका हो जाएगा, और मुस्तकिल इसका इलाज करवाया जाए तो हमेशा के लिए निजात हो सकती है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल करेंगे आप तो आपको बेहतर नताइज मिलेंगे अल्लाह के फजल करम के साथ। सही है, ठीक है। इनके साथ कुछ एहतियातें भी, जैसे हकीम साहब कहे थे कि एहतियातें भी करेंगे तो इनका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आपको वो एहतियात भी बरतनी पड़ेगी ग़िज़ा के हवाले से। मज़ीद भी हकीम मुज़म्मिल साहब के साथ बात करेंगे, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, बट इधर एक छोटी